तो भाई गुड़ा हमारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज 3 सवाल ले लेते हैं। एक तो अभी जस्ट वीडियो पे आया है, वो ये है कि क्या फैट लॉस में फैट खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। इसका मेरे ख्याल से हमने रील बना दिया और शायद हमने किसी न किसी लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो में भी कवर कर ही लिया होगा। तो हाँ भाई, हेल्दी फैट्स खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रोटीन और फैट्स, फाइबर, वाटर, ये चीज़ों के साथ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कार्ब कह सकते हैं इकलौता मैक्रो है जिसको तुम खेल सकते हो, मतलब कि उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे अभी हमने आज से फिर से थोड़ा कम किया है। अब क्या क्या कम किया है वो भी तुम्हें अपडेट कर ही देते हैं। इसी के साथ साथ हमने अब सेब हटा दिया है और शाम के आलू हटा दिए हैं। तो देखा जाए अब हमारी कार्ब की मील कौन कौन सी है, क्योंकि योगर्ट को तुम कार्ब का मेन सोर्स नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ अगर मान के चल लो जैसे 85 ग्राम में 4 ग्राम कार्ब हैं, तो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होने वाला। अगर मान के चलो पूरी मील में देखा जाए, अभी जो आखिरी मील होगी उसमें मान के चलो 4 2 6 यानी 100 ग्राम को कंसिडर कर लेते हैं। 6 ग्राम कार्ब है उसमें और 1 ग्राम प्रोटीन से मान के चलो, और आलमंड वगैरह से भी थोड़े मिल जाएंगे। मैक्स टू मैक्स 10 ग्राम तुम्हारे उस पूरी मील में कार्ब हैं। वापस आते हैं इससे पहले वाली मील में, कोई मेजर सोर्स नहीं है। बाकी की शुरू की 3 मील में हैं और रहेंगे भी अभी कुछ दिनों के लिए। एक तुम्हारा ब्रेकफास्ट जिसमें 40 ग्राम ओट्स हैं वो, और मील 2 और 3 जिसमें 35 ग्राम राइस हैं। तो ये कुछ मील हैं जिसमें अभी कार्ब हैं, बाकी किसी में नहीं है। और जो चीज़ हमें अभी हेल्प कर रही है, जो पिछली बार से अलग भी कर रहे हैं, जो हेल्प कर रही है मसल मास रिटेन करने में, वो है लिफ्टिंग हैवी एस वेट। और यहाँ हैवी का मतलब हो जाता है कि हमारी जो औकात है उससे बाहर जाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि हैवी का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि हम 5 प्लेट उठा रहे हैं, 10 प्लेट उठा रहे हैं। हमारी जो अभी जितनी औकात है हम उससे ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटली खुद को उतना पुश कर रहे हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है हम उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा सवाल था एक ये था कि भाई आप क्या कहते हैं, आप भी इतने डिसिप्लिन रहते हो तो किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं बेसिकली। तो वो चीज़ देखो बहुत ही कहते हैं यार, एक समय पे तो हम खुद को ही कंपेयर करते हैं खुद से, लेकिन एक जो फैक्टर जो हम नहीं बदल सकते वो है कि जेनेटिक्स। और दूसरा बंदा भी भाई मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि वो खड़े खड़े हो जाता है। होता क्या है कि हम सिर्फ इस चीज़ को दिखा अच्छे से लेते हैं। हमें लगता है कि एक जो नज़रिया बहुत कम लोग दिखाते हैं, तुम्हें सिर्फ वो बॉडी दिख जाती है। बहुत से लोग ऐसे नेचुरल हैं जिनको इनहेंस बोला जाता है, और हमें नहीं लगता कि वो इनहेंस हैं, या फिर होंगे भी तो हमें नहीं पता, लेकिन वो चीज़ अचीवेबल है। ठीक है, हम तुम्हें ऐसे जेनेटिक फ्रीक दिखा सकते हैं जो कह सकते हैं ना कि 1 in a billion टाइप का सीन है, और वो हैं जो नेचुरल हैं, और उन्हें देख के लगता है कि ओके ये किया जा सकता है। और अभी ये हो रहा है, हमारे साथ ही हो रहा है कि अभी तो हमें लगता है कि अभी हम अपने जो पीक नेचुरल कह सकते हो उसका भी हम 1 या 2% भी नहीं है, क्योंकि जितना हम खुद को देख सकते हैं इम्प्रूव होते हुए, या फिर कितना और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके हम शायद अभी 1-2% होंगे, या फिर ज़्यादा मान लें 10% होंगे। क्योंकि हर बार कोई ना कोई गलती करते हैं, हमें इस बार भी कोई गलती करी है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, या 1 साल ऐसा आएगा जब हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। तुम तब हमारा एक्चुअल में पीक देखोगे। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात ये होती है कि वो कभी एंड नहीं होती। हमने देखा है लोग 37 साल पे एकदम फ्रीक दिखते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में। तो अभी तो हम 27 साल के हैं, तो तुम सोच सकते हो कि इम्प्रूवमेंट कब तक हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी है, तुम्हें बस एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इस गेम में, और एक तुम्हारे पास जो इम्प्रूव करने की भूख है वो होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि पैसा ऐसी चीज़ होती है कि जो तुम्हें सेटिस्फाइड कर देता है, आगे ग्रोथ करने को रोकता भी है एक तरीके से, जब तुम्हें एक अच्छा अमाउंट मिलने लगता है। लेकिन वहीं अगर तुम्हारी गोल पैसे के साथ साथ अगर तुम्हारी एक पैशन भी है, तो वो चीज़ तुम्हें एक तरीके से पुश करती रहेगी। और हमें है बॉडी बिल्डिंग से, हमें प्यार कह लो जो भी है, लेकिन ये चीज़ रहने वाली है, और तुम हमें लंबे समय तक देखोगे और बहुत ही अच्छी जगह देखने वाले हो। अभी बस हम ये बोल दे रहे हैं, बस तुम आगे देखोगे। फिर तीसरा सवाल क्या था, हम तीसरा सवाल भूल गए हैं। तीसरा सवाल नहीं, तीसरा अपडेट ही था मेरे ख्याल से जो हमने तुम्हें अपडेट दिया था, और तो कोई सवाल नहीं था। फैट लॉस वाला भी हो गया, कंपैरिजन वाला भी हो गया, और तीसरा में तुम्हें अपडेट ही देना था। हाँ,
ये 3 चीज़ें कवर करनी थी हमें। तो ये था कि क्या क्या चेंजेस किए हैं आज हमने, वो काफ़ी अच्छे से हिट कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि लीन हो रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, वो चीज़ भी है भाई, पर चलेगा। अब इसी लाइट में हम ऐप्स भी देख ही लेते हैं, क्योंकि यही हमें बार बार देखने होंगे ऐप्स। ये टी शर्ट साली हमारी फट रही है, ये पता नहीं हमने उस दिन सुखाई थी तार पे, वहीं साले छेद हो गए। अब इसको हम बाहर पहन के नहीं जा सकते, और ये हमारा फेवरेट कलर था भाई पहनने के लिए। अब यही हम बाहर नहीं पहन के जा सकते, तो इसको घर में हम रगड़ते हैं। तो ये चीज़ थी। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे। आज हम पुराने वाले जिम में गए थे दोपहर में भी, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो वो तुम्हें अगली क्लिप में देखने को मिल ही जाएगा। बाकी वर्कआउट था आज पुश डे, वो काफ़ी अच्छे से हुआ है, काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं। बस अब चीज़ें थोड़ी फास्ट ट्रैक पे जा रही हैं, तो तुम रिजल्ट देखोगे अच्छे अच्छे कुछ दिनों में ही, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं खुद को डाइट को लेके। अभी थोड़े से और ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं कार्डियो डाइट सब चीज़ को लेके। अभी हम कितने 17,000 स्टेप्स आज, क्योंकि बाइक भी नहीं चलाई है, फिर भी हम 17,000 स्टेप्स हिट कर रहे हैं कि नहीं। वो एक गोल रखो दिमाग में, चाहे बाइक चलाओ ना चलाओ, वो 17,000 स्टेप्स आज हम हिट करेंगे, तो वो चीज़ भी होगी। और बाकी तुम अपना ख्याल रखना और वीडियो देख के बताना कैसी लगी। हाँ, तो भी तुम्हारा स्वागत है वैसे सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा था, तो पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। तो अभी हम देख के आए जो कि अभी का सबसे कम वेट है, मतलब कि सुबह जो एकदम एम्प्टी स्टमक, वो है आज निकला है 87.60। ये अब तक का जो सबसे मिनिमम निकला था 87.80, तो उससे 200 ग्राम कमी है, जो कि परसों था। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। अब चीज़ें थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हम ले जा रहे हैं, क्योंकि ले जानी पड़ेंगी भाई, ऐसे नहीं होने वाली चीज़ें। तो उसको देख के खुश भी हैं, क्योंकि अभी साइज़ काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, बस सही जा भी रहे हैं। डेली उठते हैं, देखते हैं खुद को, तो हाँ थोड़ी प्रोग्रेस होती है, बस उस रेट को हमें थोड़ा सा फास्ट करना है, इसलिए ये सारी चीज़ें। तो यही तुम्हें बताना था। बाकी आज तुम वर्कआउट देखने होगे अगली क्लिप में ही, तो तुम तो जिम में मिलते हैं। ओके भाई, तो तुम्हारा फिर से स्वागत है एक और नए वर्कआउट सेशन में। तो तुम्हें आज हो सकता है लगे कि जगह थोड़ी पुरानी और जानी पहचानी लगेगी, तो वही जगह है। सीन ऐसा है कि यहाँ के हमारे पास 2 मेंबरशिप हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि घर के पास ये जिम है और काफ़ी सही है। बढ़िया मॉर्निंग में आए तो है ना। तो सीन ऐसा भाई, आज चेस्ट ट्रेन करना है, चेस्ट और ट्राइसेप। अगेन हाई वॉल्यूम है, तो 8 मूवमेंट ही कर रहे हैं, जिसमें से 5 है तुम्हारे चेस्ट के और 3 है ट्राइसेप्स के। शुरू कर रहे हैं इंक्लाइन मशीन प्रेसेस से, इसके बाद हमें फ्लाइज करनी है। बेसिकली 5 में से 2 फ्लाइज हैं और 3 प्रेसेस हैं। उसके बाद तीनों के तीनों ट्राइसेप, वही पुश डाउन, ओवरहेड और किक बैक। तो वो तुम देखोगे भाई, बस इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट जा सकें ईजिली। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, तीसरा मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है डिक्लाइन डम्बल प्रेसेस। अगेन यहाँ 2 बेंचेस तुम देख रहे होगे, तो हम इस पर करेंगे, और उसके क्या क्या रीज़न है वो भी बता दें। एक तो इसका ये हिस्सा चौड़ा है, तो लेग ड्राइव यूज़ करते हुए काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, और प्लेसिंग भी सही होती है फीट की।
लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा नीचे हो जाता है, तो इसके लिए हमें इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे हमें एक प्लेट लगानी पड़ी है पैरों की तरफ, तुम देख पा रहे होगे। तो थोड़ा सा एंगल और एक डिक्लाइन क्रिएट होगा, तो इस पर हमें करना है। शुरू करेंगे अगेन 55 से, लाइट नहीं जा रहा है, थोड़ा सा डिसेंट वेट से शुरू कर रहे हैं। ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं रखा भाई आज भी फटके चार हो गई, लेकिन बढ़िया वर्कआउट था। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि काफ़ी सही है। कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि साला कभी कभी फील होता है कि ओके अभी बड़े दिख रहे हो, ह्यूज दिख रहे हो, और कभी कभी साला में लगता है कि नहीं अब साला स्किनी दिख रहे हैं। लेकिन फिर ये भी रहता है कि तुम्हारे नंबर्स बहुत हाई हैं। अभी देखा जाए तो 87.6 या 5 ही मान के चल लो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं। और उस वेट पे अगर तुम जितने हम शेडेड हैं तो फिर उसको तुम स्किनी तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं क्योंकि हम हैं। लेकिन फिर भी हमें फील होता है कि और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। बाकी फ्लेक्सिंग वगैरह कर रहे हैं तो ठीक ही ठाक लग रहा है। एक अच्छी चीज़ ये हो रही थी, जब हम साइड करते हैं, साइड चेस्ट हिट करते हैं, तो यहाँ के जो फाइबर्स वगैरह हैं वो मूव होते हुए देखते हैं, तो वो काफ़ी सही चीज़ है। मतलब एक तरीके से सही जा रहे हैं उस चीज़ को लेके। बाकी यहीं तक रखते हैं वर्कआउट, बाकी तुमसे मिलते हैं।